नमस्कार बच्चों, हम वेक्टर कर रहे हैं और वेक्टर में हमने क्वेश्चन कर लिए थे कुछ एक्सरसाइज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्या करा है? फाइंड द रिलेशन। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन लैम्डा और म्यू। म्यू और लैम्डा के बीच में आपको एक कोई इक्वेशन बना के दिखानी है। वो रिलेशन होगा आपके पास, शो दैट ए इंटू लैम्डा प्लस म्यू इंटू बी में बी ऑर्थोगोनल टू सी। ऑर्थोगोनल का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या है कि परपेंडिकुलर है किसके साथ, यानी कि ये वैल्यू परपेंडिकुलर है किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, यानी कि इसका और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। वेयर ए वैल्यू ये दे रखी है, बी ये दे रखी है और सी ये दे रखी है। ठीक है, तो गिवन ए प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा रखा और ए की वैल्यू यहाँ से रखी एज इट इज, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये ए रखा और म्यू इंटू बी, बी की वैल्यू यहाँ से एज इट इज। यहाँ से आई और आई कॉमन लेंगे तो 3 लैम्डा प्लस म्यू बचेगा, और यहाँ से जे जे कॉमन लेंगे तो -2 लैम्डा प्लस म्यू 2 म्यू बचेगा, और यहाँ से के आउट करेंगे, टेकिंग आउट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा -3 म्यू इंटू के बचेगा। अब हमें पता है बाई गिवन कंडीशन क्या, ये दोनों क्या हैं? ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी ऑर्थोगोनल है किसके साथ है? सी के साथ। सी के साथ है तो इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस वैल्यू को एज इट इज हमने यहाँ पे दोबारा से नोट डाउन किया और साथ में किसकी वैल्यू राइट डाउन कर दी? सी की वैल्यू। अब हमें पता है आई आई का प्रोडक्ट होता है, जे जे का प्रोडक्ट होता है। तो आई का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस वैल्यू को किसके साथ? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और इस वैल्यू के साथ कितना? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? 3 लैम्डा प्लस म्यू 5 म्यू इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 3 वेक्टर ए बी सी आर गिवन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्या है हमारे पास? 0 है। ये गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास? तीनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है? एंड शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइड ए बी सी। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। इक्वली इंक्लाइड का अर्थ है, यहाँ सबसे पहले तो हमें ए का और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास ये क्या होता था? ए इंटू बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा होता है। थीटा निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है? कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यहाँ ए की जगह तो क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारे फॉर्मूला है। लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को आगे समझते हैं। एक बार तो एंगल फाइंड आउट करना है ए के और इसके बीच में, फिर कह रहा है बी और सी के बीच में भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है, और वो क्या है? इक्वली इंक्लाइड, यानी कि तीनों एंगल क्या है? सेम ही होंगे। जो ए के साथ आएगा इसका एंगल, वही एंगल बी के साथ आएगा, वही एंगल इसका सी के साथ सेम ही आएगा। तो हमें पता है गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों की डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगी? 0 होगी। एक गिवन कंडीशन होगी हमारे पास। फिर हम लेके चले क्या? ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलते हैं। ए प्लस बी, इसको हम क्या स्क्वायर को अलग अलग 2 वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं, और फिर हम ए को ए से करेंगे तो ए डॉट ए को बी से करेंगे ए बी, ए को सी से करेंगे ए सी। अब बी को करेंगे तो बी ए, और बी को बी से करेंगे तो बी डॉट बी, बी को सी से करेंगे तो बी सी, सी को ए से करेंगे तो सी ए, सी को बी से करेंगे सी बी, और सी को सी से करेंगे तो सी सी। ठीक है, अब हमें पता है 2 वेक्टर अगर एक समान हो तो हम उसको मैग्नीट्यूड में स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, एक बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, और एक सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। बाकी सारी वैल्यू क्या होगी? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है? 0। तो ये क्या है?
जीरो। ये क्या है? जीरो, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई किसमें? सम में। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें पता है हम ए की जगह यहाँ से हम देखो ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन था हमारे पास इक्वल में, तो हम किसी वैल्यू के इक्वल मान सकते हैं। वो वैल्यू क्या मान ली हमने? लैम्डा। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? लैम्डा। तो कितना होगा? लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह रखेंगे तो कितना होगा? लैम्डा स्क्वायर। इसकी जगह रखेंगे तो कितना बनेगा? लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास? तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है ये किसकी वैल्यू इक्वल है? ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का आंसर क्या मिला हमें? 3√3 लैम्डा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड। अब कह रहा है हमें एंगल फाइंड आउट करना है ए बी सी का। किसके साथ मान लिया हमने? θ1 θ2 θ3। किसके विद रिस्पेक्ट टू? ए के विद रिस्पेक्ट टू तो एंगल θ1 बोला जाएगा, और बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला जाएगा? θ2, और सी के विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला जाएगा? θ3। तो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं किसके? इस वैल्यू के और ए के बीच में। तो हमें पता है कैसे लिखना होगा? θ1, क्योंकि ए के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में क्या है? θ1 है। तो हमें पता है ये होता है फॉर्मूला थीटा निकालने का। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। हमें पता है ए तो ए ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह हमारा क्या चेंज हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इस बी की जगह ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड आउट कर रखी है। क्या है? √3 लैम्डा। तो हम इसको लिखेंगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल θ1 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। इसको सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये हमें पता है फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। गिवन कंडीशन के द्वारा ये क्या हो जाएंगे? जीरो। और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर से एक वैल्यू कैंसिल आउट। और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3 लैम्डा। तो ये हमारे पास ऊपर तो बची है क्या वैल्यू? ए मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या बचा है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। और ऊपर इस ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? लैम्डा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास तीनों की वैल्यू किसी एक वैल्यू के इक्वल मान रखी थी। ये रही हमारे पास, ये हो गया लैम्डा। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? लैम्डा। और इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? √3 लैम्डा। तो ये हमें यहाँ पुट कर दी। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, और cos ऑफ θ1 इज इक्वल टू कितना है? 1/√3। तो θ1 क्या आ गया हमारे पास? cos इनवर्स 1/√3। सिमिलरली अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो θ2 की वैल्यू क्या आएगी? cos ऑफ इनवर्स थीटा 1/√3, और θ3 क्या आएगा? cos ऑफ इनवर्स 1/√3, जो कि क्या होगा? म्यूचुअली आई इक्वली इंक्लाइड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का थीटा क्या आया? सेम आएगा। ठीक है, ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है 25। क्या कह रहा है? शो दैट, आपको शो करना है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू ए परपेंडिकुलर टू दिस, इस वैल्यू के, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए और बी। ए और बी क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर शो करने हैं, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या दिखानी है? हमें जीरो शो करनी है। ठीक है, तो हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं। ये वैल्यू एज इट इज लिखी और ये वैल्यू एज इट इज लिखी। ए मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी का इसके साथ करते हैं, तो ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड, और बी क्या हो जाएगा? बी डॉट बी। फिर इस वैल्यू का इसके साथ करते हैं तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और बी डॉट ए आ जाएगा। इसी तरह इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और ए बी। फिर क्या आ जाएगा? इसका इसके साथ करेंगे तो बी मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और ए डॉट इंटू ए। अब यहां से देखते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगी? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगी? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि हमें डॉट में दो वैल्यू एक जैसी होती है तो हम उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पहले से ही मैग्नीट्यूड में दो वैल्यू है तो उसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एज इट इज और ए बी का मैग्नीट्यूड, हम इन सबको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब इसको देखें तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर ए मैग्नीट्यूड बी स्क्वेयर, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट। और ये क्या हो गया, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए बी, और ये क्या है, सेम है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो लेके चले थे हम ये वैल्यू और आ गया हमारा आंसर क्या, 0। तो क्या हो गया, ये वैल्यू आपस में क्या है, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर में अगर दो वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए और बी का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, एक गिवन कंडीशन ये है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, और एक गिवन ये है उनके बीच में थीटा कितना है, 60 डिग्री का, स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी कि ए डॉट बी कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि आपको ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्या होगा, जबकि ये वैल्यू दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल, क्योंकि यहाँ बात बोल रखी है कि सेम मैग्नीट्यूड। तो गिवन कंडीशन हमने लिखी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, थीटा 60 और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। हम एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, ये हमें पता है दोनों एक जैसे हैं, तो बी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए मैग्नीट्यूड रख दिया। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड रखूंगा तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस थीटा की जगह कितना रख दूंगा, 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, कोस ऑफ 60, और कोस ऑफ 60 कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और इसका करेंगे तो 1, ए का आंसर कितना है 1, तो ए और बी क्या है, दोनों ही सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, यही उसे शो कराना था, ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, इफ ए इज यूनिट वेक्टर, एक बात गिवन ये है कि यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 1 दिया है, ये बात गिवन है, और कह रहा है एंड दिस, ये वैल्यू गिवन है, x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो कह रहा है x मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि a मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो 1 है, x मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो हम ये वैल्यू लेके चलते हैं, गिवन कंडीशन ये वाली। ठीक है, इस गिवन कंडीशन को हम लेके चले तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स डॉट एक्स, एक्स को ए से करेंगे तो एक्स ए, माइनस ए की एक्स से करेंगे तो माइनस ए एक्स, और माइनस का ए डॉट ए, हमें पता है ये सेम वैल्यू होती है, ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है, तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जबकि हमें पता है ए मैग्नीट्यूड क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, तो ए स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 8, इसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 का क्या बन जाएगा 9, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 का, तो एक्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, यही हमें शो करना था। किसी भी बच्चे को बाकी जो क्वेश्चन है उनमें अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, पीछे का कोई भी क्वेश्चन है या बीच में हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।